राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते सिंहवाहिन्यै नमः। श्री राधारमणो विजयदेतराम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां रूपणीं बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। तुम राधे मेरी मात हो पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सभी देवी देवताओं की जय। नवयोगेश्वर संवाद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए कुछ क्षण भगवान का कीर्तन करें, तत्पश्चात हम भगवान की कथा में आगे बढ़ेंगे। बड़े प्रेम और भाव से भगवान राम का कीर्तन करें। बोले रामचंद्र भगवान की श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरुतरद्विनंदित पीताम्बरधारी परात्पर सर्वेश्वर भगवान श्री राधा रमण को कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। पराभक्ति सर्वेश्वरी सिंह माहिन जगदम्बा को कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने अपने स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित बैठे समस्त वैष्णव भक्त भगवत चरण अनुरागी माताएं, मातृशक्ति माताएं, यूट्यूब फेसबुक चैनल के माध्यम से जो भगवान की कथा देख रहे हैं, समस्त वैष्णव भक्तों के हृदय में बैठे भगवान को प्रणाम। सबको राधे राधे। कल हमने भगवान की पावन लीलाओं को श्रवण किया। कल की लीलाओं में भगवान का हमने सुना कि भगवान की माया क्या है। कल हमने सुना कि भगवान की माया क्या है। भगवान की माया वो है कि मनुष्य सामने पड़ा है मरा हुआ, तो व्यक्ति जब वो मरा भी हुआ सामने पड़ा है तो उसके परिवार वाले उसको देखकर रोते हैं। माया क्या है भगवान की कि उसका परिवार का पुत्र, भाई, बंधु, पति आदि जो मर गया है, सामने पड़ा है, तो उसको देखकर रोते हैं लोग। पर कितने दिन रोएंगे? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, फिर उस वस्तु को भूल जाते हैं। ये है भगवान की माया। और 1 वर्ष बाद ना तो रुलाई आती न कुछ आता है। तो ये है भगवान की माया, जगत सम्मोहिनी। वैष्णवीं व्यतनोन माया। और कहें भगवान की माया क्या है?
बोले आंख बंद करने पर अंधकार आता है और खोलने पर दुनिया दिखाई देती है, भगवान की माया। आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षय यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्ति का। एक काल ही भगवान की माया है। हम प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, इस स्थिति को जानते हुए भी हम उससे अनजान हैं। ये है भगवान की माया। हम थोड़े ही देर में सब भूल जाते हैं। हमें आज 1000 माला करनी है भगवान की, 1000 बार नाम लेना है भगवान का और जप रहे हैं। जप के देखो, आप सोचो कि हम रोज भगवान का नाम 1000 बार लेंगे और आप जपने बैठ जाओ, आप 100-200 बार करोगे, अपने आप नहीं जाने ध्यान कहाँ भटक जाएगा, वो नाम ही भूल जाएंगे। ये है भगवान की माया। नाम जपा नहीं जाता। अपन जप रहे, जपते जपते 100-200 भय ही है, माला नहीं है यदि हाथ में, और ऐसे ही सोच रहे कि आज दिन भर राम राम करेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे, राधे राधे करेंगे, तो जपते जपते 5-10 मिनट बाद अपने आप भूल जाते हैं अपन कहाँ चले जाते हैं और नाम ही भूल जाते हैं। और थोड़ी देर बाद फिर याद आता है कि अरे हम भगवान का नाम जप रहे हैं, आज हमें इतना करना है, फिर जपने, और फिर 5 मिनट बाद फिर भूल जाते, फिर कहीं चले जाते हैं। तो बार बार भूलना ये है भगवान की माया। कहने में भगवान का नाम सरल है कि जप लेंगे, राधे राधे कर लेंगे, पर राधे राधे यदि निरंतर जपते बैठो, ये अपने साथ खूब घटना होती है। अपन जैसे हम रोज घर जाते कभी कभी, तो हम गाड़ी पे बैठते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से बैठेंगे घर तक राधे राधे तक बोलते जाएंगे, और फिर वहाँ से घर से बैठे तो राधे राधे, और ज़्यादातर यही होता है हमारे साथ, हम तो राधे राधे जपते जाते, खैर बताने की चीज़ नहीं। तो यहाँ गाड़ी में बैठे और थोड़ी देर यदि अपन पहुँचे रोड न के, और फिर अपने आप भूल जाते हैं। आधा 15 किलोमीटर बाद फिर आ जाती कि हम राधे राधे जप रहे थे। ये सबके साथ होता है कि नहीं जपा जाता है, भगवान बार बार भुलाते हैं। तो जो बार बार जिस वस्तु पर पर्दा पड़ जाता है उसको कहते हैं माया। वैष्णवीम व्यतनोन माया। मैया ने एक बार मुख में देखा ब्रह्मांड, दूसरी बार भगवान ने माया फेरी, कुछ नहीं देखा। माया के भी 3 रूप हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। निद्रा जो है माया का रूप है। अपन सोते हैं तो सोने में हम जब चले जाते हैं कहीं कहीं घूमने, तो वही है भगवान की माया। यानी उस समय हम भगवान की माया के घेरे में आ जाते हैं सोते समय, और हम पूरे में घूम लेते हैं, और आंख खोलकर फिर हम जहाँ घूम के आए हैं हमें पता नहीं रहता कि हम कहाँ कहाँ घुमाए। ये है भगवान की माया। वैष्णवीम व्यतनोन माया, या तो हासन जनोन्माद करी च माया। एक माया भगवान की हंसी, कल अपन ने श्रवण करी थी कि भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कुराहट पे ही सब खेल हो जाता है। वैष्णवीम व्यतनोन माया, हासन जनोन्माद करी च माया। तो नैमिषारण्य की पावन धरा पर सोनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कथा सुन रहे हैं। वहीं सुखताल में सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, और वहीं जनक जी की सभा में 9 योगेश्वर पधारे हैं और 9 योगेश्वरों से प्रश्न कर रहे हैं जनक जी। वही संवाद, उनका प्रत्येक वाक्य का उत्तर नव योगेश्वर दे रहे हैं। यह संवाद श्री नारद जी भगवान के पिता श्री वसुदेव जी को वसुदेव जी को सुना रहे हैं। 4 जगह ये संवाद चल रहा है। बोले भगवान की माया इतनी विचित्र है कि जीव फंस जाता है,
भगवान का नाम जपते हैं पर बार बार भूल जाते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, करने के 10 मिनट बाद हम कार्य को भूल जाते हैं। और ये बुढ़ापे में माया ज़्यादा व्याप्ति है, बुढ़ापे में भगवान की माया ज़्यादा व्याप्ति है। जब तन तन में भूलने लगते नहीं, ये माया है फंस गई भगवान की। कहो हाँ माचिस हाथ में लाए, पूरे में ढूंढ रहे माचिस का, ये भगवान की माया। सहज भाषा में देखा जाए तो ये भगवान की माया। तो ये माया जो है बड़ी विचित्र है, और संसार बिन माया के संसार चल नहीं सकता था। भजन करके व्यक्ति माया से पार कर लेता है, माया से पार हो जाता है। भगवान का चिंतन करके, भगवान का नाम जप करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान की जप विधि करके व्यक्ति माया से पार हो जाता है। पर जप सबसे होता नहीं है। भगवान ने कहा यदि सबरे जप करने बैठ जाए तो मेरी माया का काम की। तो इसीलिए अपन जप करने बैठते हैं तो अपन बार बार भूलते हैं। तो यही है भगवान की माया। और भगवान की माया बड़ी विचित्र है। इससे तो योगी जन, और माया पैसों को भी कहते हैं। व्यक्ति को अच्छी नींद आती है और पैसा गिनने बैठ जाए तो नींद भी चली जाती है। कितनी भयंकर नींद आ जाए और बढ़िया चूल्हे की कगर में बैठ के पैसा जब पति देव ला के धर दें तो गिनने बैठो तो कितना नींद आए, उठ के वो रजाएगा पैसा गिनने के लिए। तो वही तो सबसे बड़ी माया तो यही है, एक आकर्षण उसके प्रति है। ये है वैष्णवी माया, भगवान विष्णु की माया। एक बार लक्ष्मी जी बैठी थी और नारायण बैठे थे। तो बैठे बैठे लक्ष्मी जी ने कहा कि नाथ, ये भक्तजन आपकी इतनी सेवा करते हैं, नारायण व्रत विधि इतनी करते हैं, आपको मनाने के लिए आपका अभिषेक करते हैं, आपका सिंचन करते हैं, आपका विधि षोडश उपचार से पूजन करते हैं, अभिषेक कर रहे दूध दही घी शहद से भगवान, तो आप इनको तार क्यों नहीं देते? क्या कहा नारायण ने? नारायण से लक्ष्मी जी ने क्या कहा? बोले लक्ष्मी जी कह नहीं प्रभु जी, योगी महात्मा जन इतने भक्त, जो इतने प्यारे भक्त हैं, जो आपकी सेवा करते रहते हैं, दिन रात आपका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आप इनको तारते क्यों नहीं? तो नारायण बोले देवी हम तारें कैसे? नाम हमारा जप करते और जप के बदले में मांगते तुम्हें हैं, हम तो तार कैसे दें? विष्णु की सेवा करके लक्ष्मी तो मांगते हैं, तो जप हमारा करते और मांगते तुम्हें हैं, तो तरे कैसे? प्रभु ने, लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, तो फिर मत तारो। और कई कई तो इतने लोभी होते हैं। एक साहूकार थे, धन से वैभव से परिपूर्ण थे, अपराध संपत्ति थी उनके पास। गुरु जी का ही हम एक दिन कथा में सुन लिया कि जिनके गुरु नहीं होते वे तरते नहीं, भगवान नहीं होते। सो एक संत आए थे, सो पहुंच गए उनके पास। बोले गुरु जी प्रणाम। बोले आशीर्वाद चेला। बोले गुरु जी हमने गुरु दीक्षा नहीं ले, हमें गुरु दीक्षा दे दो। बोले गुरु दीक्षा दे देंगे, पर ऐसी देना जिन पैसा न लगे। गुरु दीक्षा देना तो ऐसी देना जिनमें पैसा न लगे। तो वो गुरु जी बोले देखो गुरु दीक्षा में तो कोई पैसा नहीं लगता, पर भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तो सेवा में भी तो कुछ पैसा लगेगा। भगवान की सेवा करते तो कुछ तो पैसा लगता है, दूध दही माखन में से। बोले नहीं नहीं, ऐसी सेवा दो कि सेवा में से पैसा न लगे। आप तो ऐसी बोले कहा तुम्हारे पास कुछ है नहीं क्या? बोले है भी तो बहुत सचू है, हम तो आधा गांव पाल दें, पर हम देना नहीं चाहते। तो गुरु जी ने कहा अच्छा भगत मिल गया, पर चलो आया है शरण में तो कुछ तो दिया जाए इसे। बोले ठीक है, गुरु मंत्र दिया, बोले तुम भगवान की सेवा करो। तो बोले सेवा करेंगे, पैसा तो नहीं लगेगा? बोले हाँ, भगवान की सेवा में ऐसे करोगे मूर्ति में तो पैसा लगे। तुम एक काम करना, रोज भगवान का आंख बंद करके चिंतन करना, पैसा नहीं लगेगा। एक चिंतन करना, और चिंतन में भगवान को जल चढ़ा देना, आंख बंद करके मानसी सेवा में भगवान को जल चढ़ा देना, फूल चढ़ा, चावल चंदन सब कर देना, फूल चढ़ा देना, भोग लगा देना, भगवान को श्रृंगार पहना। मन से सेवा करोगे तो तुम्हारे पैसा नहीं लगेंगे। हाँ ये बढ़िया रहा, पैसा नहीं लगेगा। वो पूजा की बोले पूजा का फल, अरे बोले 100% ऐसे सेवा करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, पर यदि मन से सेवा करोगे तो फल जरूर मिलेगा। आंख बंद करके रोज भगवान की सेवा करो।
अच्छा, आदत नहीं छूटती कई लोगों की, जिस वस्तु की जिस चीज की आदत होती वो होता ही है। अब एक दिन मान से सेवा कर रहा था, हर रोज शाम को बैठ जाए, आंख बंद करके वो सेठ जी बैठे, भगवान को स्नान कराया, भगवान को सुंदर महंगे से महंगे इत्र बुलवाया, मन में इत्र बुलवा करके भगवान को इत्र लगाया, और इत्र लगा करके भगवान को सुंदर महंगे से महंगे मोतियों से जड़े आभूषण मन में पहना रहा है नारायण भगवान को। भगवान विष्णु को बड़े से बड़े अच्छे आभूषण पहनाए मन में, आंख बंद करें और वो तो आंख में भगवान का स्मरण करते हुए चिंतन करता जा रहा है, और भगवान का श्रृंगार हो गया, चंदन लगाया, माला पहनाई, चंदन लगाया, पगड़ी धराई अच्छी महंगी से महंगी, धूप बत्ती जलाई, अब भोग लगाने लगा, आंख बंद करके भोग लगा रहा था। सो उसने भोग में बनाई खीर, भगवान स्वीकार कर रहे, भोग में बनाई खीर उसने, तो खीर में अच्छा दूध डाला, चावल डाले, उसने एक चम्मच शक्कर डाली और दूसरी जैसे ही डाली, सो उसने कहा 2 चम्मच क्यों डालूं, आधी डालूं, मतलब 1.5 ही डाली, एक तो डाल दी, अब दूसरी जैसे ही चम्मच शक्कर भर के उठाई और उसने डालने लगा, और उसने आधी डाली, उसने सोचा आधी काय को डालूं, आधी बचा लूं। तो भगवान स्वप्न में प्रकट हो गए, भैया यहाँ तो पैसा नहीं लग रहा, पूरी डाल दे शक्कर, मन में तो पैसा नहीं लग रहा है, ये तो डाल दे पूरी। तो उसकी आदत थी, तो भगवान से प्रकट हुए और भगवान ने कहा यहाँ तो पैसा नहीं लग रहा है, ये तो आधी काय को डाल रहे, पूरी डाल दे, ये मीठी हो जाए। फिर भगवान पर पूरी डाली और भगवान की सेवा पूरी करी। तो कई कई की ऐसी आदत होती है कि खर्चा जो नहीं होता वो स्वप्न में भी नहीं होता, मतलब जो मन से भी उनका पैसा नहीं होता खर्च, पर ऐसी मानसिक सेवा से भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो बड़े प्रेम से एक प्रसंग चल रहा था कि भगवान की माया क्या है। माया के विषय में बताया कि जो जीव जैसे एक नट बंदर को कसे रहता है, एक मदारी बंदर को फंदे में कसे रहता है, और वह डंडा दिखा करके उसको जैसा नाच नचाता है वो वैसा नाचता है। ऐसे ही बंधो जीव मरकट की नाई, ऐसे ही जीव भगवान के बनाए हुए गिरमे में कसा है, भगवान इसको जैसा नचाएंगे वैसा नाचेगा। अपन सोचें कि अपने मन से अपन कछु कर लें, अपने मन से अपन सांस भी नहीं ले रहे हैं, ये भगवत आज्ञा और भगवान की कृपा से अपन सांस ले पा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बोलने की शक्ति आ रही है तो भगवान की कृपा से। यदि भगवान की कृपा नहीं होते, गूंगे होते तो कौन कथा सुनता। हम सुन पा रहे हैं भगवान की कृपा, भगवान ने बहरे बना दे होते तो कौन कथा सुनता। हम देख पा रहे हैं भगवान की कृपा, अंधे बना देते तो कौन देख पाता। यहां पर ये जो चल रहा है बंधो जीव मरकट की नाई, यानी जो जीव बंधा है मरकट की तरह, जैसे मंदारी एक बंदर को बांधे रहता है, ऐसे ही जीव भगवान के फांस में फंसा है, जैसा भगवान चलाते हैं वैसा चलता है। ध्रुव जी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु योन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल सत्य ध्वर स्वधाम अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, घर से निकल गए भगवान को ढूंढने। सौतेली मम्मी ने डांट दिया कि जाओ, पिताजी की राजगद्दी पर तुम नहीं बैठ सकते। सौतेली कहती जाओ, तुम पिताजी की राजगद्दी पर नहीं बैठ सकती, मेरा पुत्र बैठेगा उत्तम। तो 5 वर्ष के ध्रुव जी, मैया के कठोर वचन उनको लगे और ध्रुव जी भाग गए। उनकी मैया ने कहा जाओ बेटा, जंगल में जाओ, भगवान की प्राप्ति करो। कोई मैया अपने 5 वर्ष के पुत्र को जंगल भेजाएगी? नहीं भेजाएगी। पर वहां
सुनीति ध्रुव जी की मैया कह रही हैं, जाओ बेटा भगवान की प्राप्ति करो। ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं और इतनी निश्चल भक्ति भगवान के प्रति कि नारद जी ने डराया आकर के, अरे कहाँ जा रहे, 5 सबब्बर शेर मिल जाएगा खा लेगा, इस जंगल में तो भालू मिल जाएगा खा लेगा, पर डरे नहीं, भगवान के मार्ग पर वो चले गए। और भगवान के मार्ग पर निश्चित दृढ़ कर लो कि हमें जाना है। भगवान के मार्ग पर जाने के लिए शास्त्र में लिखा है गायन विलज्जो। क्या लिखा है? गायन विलज्जो। गायन विलज्जो का मतलब है नारद जी जो हैं उन्होंने ध्रुव जी को रोका, पर ध्रुव जी ने कहा कि आप कौन हैं? बोले मैं नारद हूं। तो बोले आप नारद नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले नारद जी मिल जाते हैं जिसको, उनके लिए लिखा है शास्त्रों में नारदो देव दर्शना, यानी जिसको नारद जी मिल गए निश्चित हो गया कि भगवान नारायण मिलेंगे ही, ये निश्चित। अपन जितनी जगह देख लें, नारद जी जिन जिन भक्तों को मिले हैं उन्हें नारायण भगवान की प्राप्ति हुई है। कंस को नारद जी मिले, भगवान कृष्ण आए मान उन्हें मिले कंस। प्रहलाद जी को नारद जी मिले, भगवान प्रहलाद को नारद जी भगवान मिल गए। यानी नारद ने जिसको दर्शन दिए हैं उसे नारायण भगवान की प्राप्ति हुई है, इसमें संदेह नहीं है। यदि हमें घूमते फिरते कहीं नारद जी मिल जाए कभी संत, तो ये निश्चित है कि गोविंद भी मिलने वाला है, क्योंकि नारद जी के विषय है नारदो देव दर्शन। और नारद जी तब ही मिलते हैं जब भगवान चाहते हैं कि जिस भक्त से, देखो भगवान भी बिना गुरु के नहीं मिलते, तो नारद जी को भेजते हैं मार्ग बताने के लिए। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के ध्रुव जी को पहले डराया। जब ध्रुव जी नहीं डरे तब कहा तुम्हारी भक्ति निश्चल। मधुबन में जाओ, भगवान मधुबन देखो, वृंदावन को कहते हैं मधुबन। वृंदावन का पुराना नाम है मधुबन, जिसे आज निधिवन कह रहे हैं, वो मधुबन है। सतयुग में भी था, क्योंकि सतयुग में ही तो ध्रुव जी उत्पन्न हुए हैं। और नारद जी ने स्वयं कहा है कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो निधिवन जी चले जाओ, भगवान मिल जाएंगे। माने नारद ने स्वयं कहा है कि जो वृंदावन में निधिवन का एक बार भी दर्शन कर आता है, भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। जीव एक बार भी अपने जीते जी वृंदावन जाकर के निधिवन जी का दर्शन कर ले तो कहते अंत तो गत्वा, मरते मरते भी भगवान उसको एक बार दर्शन देने अवश्य आएंगे। ये निधिवन जी की महिमा। वहां जाकर के यमुना के किनारे
इन्होंने तपस्या करी 5 वर्ष के बालक में, और 5 महीने तपस्या करी, और कितना ही नहीं, हजारों वर्ष नहीं, 5 महीने। और भगवान प्रकट हो गए, तो अब स्तुति क्या करें। ध्रुव जी, भगवान जब प्रकट हो गए तो ध्रुव जी को तो ये पता ही नहीं था कि स्तुति हम कैसे करें भगवान की। तब भगवान ने पस्पर्श वाला कृपया कपूले, भगवान ने उनका शंख, भगवान के दाहिने हाथ में जो शंख है, वह शंख ध्रुव जी के कपूल पर छिपा दिया। पस्पर्श वाला कृपया कपूले। तो कहते हैं शंख को छिपाते ही ध्रुव जी महाराज की बुद्धि इतनी तीव्र हो गई और वेद वेदांत का ज्ञान उनके हृदय में आ गया। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति शंख का जल पीता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है, जीवन में उसे कोई ज्ञान में परास्त नहीं कर सकता। गूंगा व्यक्ति जो है उसको भी शंख का पानी यदि रोज पिलाया जाए, भगवान का जल उतार करके और उसमें जल भर करके रात्रि में और सुबह उस शंख का जल पिलाया जाए, कहते हैं गूंगा व्यक्ति भी बोल जाता है। ये शंख की महिमा है। प्रमाण बोले भगवान ने, ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे थे, कुछ भी मौन खड़े थे, कुछ क्या जाने वो बोल करके शंख स्पर्श कराया। ध्रुव जी पस्पर्श वाला कृपया कपूले, उस बालक के कपूल पर शंख केवल छिपाया। तो कहते हैं पूरा वेद वेदांत का ज्ञान इनके हृदय में आ गया। यह है शंख की महिमा। प्रत्येक घर में शंख होना चाहिए। शंख कितने हो घर में? बोले शंख चक्र शिलालिंगस विघ्न सूर्य द्वयम तथा शक्ति त्रयम ने अर्चित पूजित तो कारण। शंख 2 से अधिक घर में नहीं, कारण एक पूजन का हो, एक बजने वाला हो। शंख चक्र शिलालिंग विघ्न सूर्य द्वयम तथा शंख गोमती चक्र श्रीयंत गणेश भगवान। शंख चक्र शिला लिंग, एक से शालिग्राम भगवान घर के अंदर तो कोई होते ही नहीं, घर बाहर है, तुलसी जी में है तो, यानी विष्णु भगवान की एक सी प्रतिमा 2, तो शंकर जी एक से, शक्ति यानी भगवती की 3 एक सी मूर्ति, एक सी कह रहे हैं। पूज्य तो कारण में ये तो 2 से ज्यादा 3 नहीं होनी चाहिए। अब बोले है इसके हमारे 2 पुत्र हैं, एक छोटी पुत्री की पुत्र का ब्याह हुआ तो वहां से आ गए, बड़े का हुआ तो वहां से आ गए, तीसरे हम तो धरा ही थे पहले से, तो जब 3 आ गए तो क्या करें। तो बोले एक सी बात कर रहे हैं, एक सी। अब ऐसा थोड़ी है, 7 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं, 7 प्रकार की मूर्तियां होती हैं। लेख्या, लेप्या, शिला, मृतिका, लेखनी, ये यानी 7 प्रकार की भागवत जी में 7 प्रकार की प्रतिमाओं का वर्णन, मूर्तियों का वर्णन कहा, भगवान के विग्रह का वर्णन किया है। फोटो भी भगवान की आराधना का एक स्वरूप, लेख्या यानी 7 प्रकार की भगवान की सेवा में 7 प्रकार की मूर्तियां होती हैं, यानी 7 प्रकार से भगवान की सेवा होती है, 7 स्वरूपों से भगवान की सेवा होती है, यानी उसमें लेख्या सुई, लेख्या यानी जो कला चित्र पेंटिंग करके भगवान बनाते हैं, वो भी भगवान की भी भगवान की आराधना होती है, पर उनमें जल नहीं किया। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर भगवान की, ऐसी शिलाएं हैं जिन पर, ऐसी मूर्तियां जिन पर जल नहीं चढ़ाया जाता। एक तो लकड़ी की मूर्ति बनी हो तो उसमें जल नहीं चढ़ाया जाता, एक फोटो हो लेख्या, लेप्या जो लेखनीय है, यानी हाथों से पेंटिंग भगवान की बनाए, उसकी पूजा होती है। घर में कोई भगवान नहीं है, अपन कहूँ जा रहे हैं, भगवान नहीं ले जा पा रहे तो अपनी फोटो ही रखें इतनी से। परिक्रमा में जाते हैं तो नर्मदा मैया की फोटो तो रखते हैं, सेवा होती है। 7 प्रकार की सेवा में एक वो भी है। तो हम कुछ कह रहे थे, हाँ, तो जे मतलब एक से भगवान नहीं हो, पीतल की एक से न हो। अब एक पीतल की एक चांदी की तो चल जाएगा,
अब विष्णु भगवान पीतल की वे, चांदी की वे, तो अच्छा चल जाएगा। एक से पीतल के ना हो, विघ्न गणेश जी तो हो ही ना दो के अलावा तीसरे। खैर ये बातें तो बात की हैं, प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो शंख की बात चल रही है कि शंख जो है घर में 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। स्त्रियों को शंख वर्जित है बजाना, इसलिए उनको नहीं बजानी चाहिए। कई जगह तो फूंक देती है, नरियल से छोड़ दे ये वर्जित है। तो एक पूजन शंख होता है। पूजन शंख कैसा होता है बोले, उसमें स्वर नहीं होता। स्वर यानी बाहर से छेद नहीं होता उसमें बाहर। ये है भगवान की सेवा वाला शंख, जिसमें बाहर से छेदा नहीं है, जहां से फूंकते हैं। और बजने वाला तो फूंकते वहां छेदा होता ही। 2 प्रकार के शंख होते हैं, एक दक्षिणावृत्ति, एक वामावृत्ति का। दक्षिणावृत्ति का भगवान का अभिषेक होता है, वामावृत्ति का जो शंख उससे बजता है। तो ये सब बातें कहना हम यह चाह रहे हैं कि शंख का जल रोज पीने से बुद्धि तीव्र होती है, गूंगा व्यक्ति भूल जाता है। तो ध्रुव जी महाराज को ज्ञान आया और ध्रुव जी कह रहे हैं अपनी स्तुति में, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयेत शक्तिधरस्व धाम्ना। हे प्रभु, आपकी कृपा होती है तो जीव बोल पाता है। योन्तः प्रविश्य, हर व्यक्ति की आत्मा में परमात्मा निवास करता है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठा है। यदि भगवान नहीं होता तो जीव निश्चेत होकर पड़ा रहता, धरती पे उठने की शक्ति नहीं होती। भगवान कहते हैं शरीर पेट में गर्भस्थ शिशु जो होता है, शरीर पूरा बनकर के पूर्ण हो जाता है पर निश्चेत पड़ा रहता है। क्यों? जब तक आत्मा रूपी परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं करते, उसमें हलचल नहीं। तो वही आत्मा ही, जब ममई वांसो जीव लोकस जीव भूते सनातनी, वो जो आत्मा है वही परमात्मा है। ममई वांसो जीव लोक जीव भूते सनातनी, वह आत्मा परमात्मा का अंश है। यानी भगवान में ही विग्रह, एक विराट स्वरूप आपने कभी देखा होगा, अपन ने देखा है कि एक भगवान का विराट स्वरूप है, तो उसमें से एक आत्माएं भगवान में प्रवेश कर रही और एक तरफी से निकल रही, यहाँ से आती जा रही, यहाँ से निकल रही। तो जो भगवान में मिल गई वही भगवान का अंश बन करके निकल रही और वो जीव में आकर के शरीर में प्रवेश कर रही। तो वही ममाई वांसो, वही अंश भगवान का है। जब वो भगवान का अंश जीव में शरीर में प्रवेश करता है तो वह शरीर फिर चलने के काबिल होता है, कुछ बोलने के काबिल होता है, कुछ कहने के काबिल होता है, कुछ सुनने के काबिल होता है। तो ध्रुव जी कह रहे हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे प्रभु, आप मेरे हृदय में नहीं थे तो जब मैं बोल नहीं पा रहा था। जीव के हृदय में जब भगवान प्रवेश नहीं होते तो जीव ना तो बोल पाता है, ना कह पाता है, ना सुन पाता है, ना देख पाता है। मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मैं जो कुछ बोल रहा हूं प्रभु, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान हमसे बुलवा रहा है। संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। हे प्रभु, आप अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं, शक्तिधर स्वधाम्ना। आप मेरे हृदय में प्रवेश हुए, यानी आप जीव में के हृदय में प्रवेश करते। अन्यास्त हस्त चरण, जे हाथ चल रहे हैं, ये पैर चल रहे हैं, कौन की कृपा है? केवल परमात्मा की। हम कहीं जा पा रहे हैं तो कौन की कृपा है? कभी कभी भगवान की जब कृपा नहीं होती तो हम जाते जाते भी कहीं नहीं जा पाते। श्रवणत्वगादि, हम सुन पा रहे हैं तो भगवान की कृपा से सुन पा रहे हैं। ये शरीर चल पा रहा है तो आपकी कृपा से चल पा रहा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। जब भगवान की कृपा होती है तभी गूंगा व्यक्ति बोल पाता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है।
हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। तो ये यदि हम रोज कहें तो ये भगवान की माया से हम उससे पार हो जाएंगे। कहने का ये भाव है कि भगवान की माया क्या है, जो सब कुछ भुला देती है। तो भगवान से हमें रोज ये कहना चाहिए, प्रभु आपके ही द्वारा शरीर चल रहा है, आपकी माया से हम बंधे हैं, आप हम पर कृपा करें जिससे कि हम थोड़ा सा भी भजन कर सकें। भगवान की माया सब कहीं घेरे रहती है, पर सत्संग में आकर के भगवान की माया नहीं रहती। भगवान की पूजा पाठ हवन करो तो आपका मन एकांत रहेगा, शुद्ध रहेगा। भगवान की कथा सुनोगे तो मन भटकेगा नहीं। ये यहाँ पर माया का प्रवेश नहीं है, सत्संग में भगवान की माया का प्रवेश नहीं है। बोले इससे पार कैसे हो, प्रश्न किया। जनक जी ने प्रश्न किया, यथैतामेश्वरी मायाम दुस्सरामाकृतात्मभिः तरन्त्यजः तरन्त्यंज स्थूलध्यो महर्षित इदमुच्यताम्। जीव अनेक प्रकार के दुख पाता है और भगवान की माया इतनी प्रबल है कि प्रत्येक व्यक्ति को ग्रसे है। तो जीव इस माया से पार कैसे होगा, ये आप हमें बताइए। इदमुच्यताम्, मुच्यताम् का मतलब कैसे छूटेगा। यह जीव, आपने बताया कि भगवान की माया ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति ग्रसित है। वह बाहर भी चला गया पर उसे घर की चिंता सताती है, ये भगवान की माया है। तो इस माया के बंधन से मुक्त कैसे होगा, आप बताएं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। कैसी माया, बोले अब भाई जा रहे अपन कहा महादेव भैया, वहां जाएंगे वो पड़ जाएगी कि जल्दी घर चलो ढोरवा कसे। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ये भगवान की माया। यथई तामेश्वरी माया दुस्तरामाकृतात्मभिः। भोजन की चिंता है, घर की चिंता है, यही तो माया है। और माया में बंधना भी अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान बांधे हैं, अपन थोड़ी संस मनुष्य की बांधी थोड़ी माया है, तो भगवान की माई बांधा है, भगवान की बंधी हुई माया। तो नव योगीश्वरों में जो कवि हवि अंतरिक्ष, चौथे नंबर के जो योगीश्वर हैं प्रबुद्ध। प्रबुद्ध का मतलब है बुद्धि में श्रेष्ठ, जिनकी बुद्धि अति तीव्र है उसको प्रबुद्ध कहा जाता है। अब उन्होंने कहा कि आपने कहा राजन भगवान की माया इतनी जटिल है, तो इससे मुक्ति का उपाय क्या है। तो इससे मुक्ति का उपाय हम तुम्हें बता रहे हैं, सावधान होकर के सुनो। बोले कर्माण्यारंभ माणानाम दुख हत्यैव सुखाय च पश्येत पाक विपर्यास मिथुनी चारिणाम नृणाम। कर्माण्यरभमाणानाम दुख हत्ति सुखैव। व्यक्ति कर्म में लीन होकर भी भगवान का भजन करे। भोजन बना रहे हैं तो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, चल रहे हैं तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कुछ सुनने की है तो गाना नहीं सुन रहे, बोले भगवान के भजन सुन रहे हैं। यदि यह सत्संग नहीं जा पा रहे हैं और रोज सत्संग होते भी नहीं है, सत्संग जा नहीं पा रहे हैं, तो घर में ही हर कार्य करते हुए वह कार्य भगवान से जोड़ ले, तो इस वस्तु से जीव जो उसे दुख मिल रहे थे वही कार्य करने में उसको सुख की प्राप्ति होने लगी। सुख और कोई नहीं है और दुख और कोई नहीं है, केवल अपने मन की मान्यता है सुख दुख। बोले भारी विपत्ति आ गई तो शरीर का कुछ नहीं घटता उसमें। अपन देखें तो बोले हम जा रहे थे 1000 रुपए गिर गए हमारे, हमें दुख लग गया कि हमारे 1000 रुपए गिर गए, तो उसमें अपने शरीर का कोई भाग कमा नहीं, भगवान की दी हुई वस्तु में कुछ कमा नहीं। भाई एक अंग कम जाता है, हाथ कट जाते, गोड़े कट जाते तो बात अलग, वो दुख अलग। और 100 रुपए 1000 रुपए गिर गए तो उसमें शरीर का कुछ नहीं घटा, पर वो 100 रुपए जो गिरे हैं वह आत्मा ने मान लिया कि ये गिरे का है, तो वही दुख, उसी का चिंतन करते हुए दुख आ रहा।
एक कब होता है, बोले भगवान की आराधना, भगवान का चिंतन, सत्संग आदि नहीं किए हैं तो उस वस्तु में बहुत मन जाएगा, और जिस वस्तु में मन जाता है तो वह वस्तु दुख प्रदान करने लगती है। ज्यादा मन जाए तो दुख आता है। पर सत्संग से होगा क्या, बोले आप सत्संग किया रहे, अपन सत्संग करें तो होगा क्या, 100,000 दोहरा गए, सोहराई गए, दुख तो वो है। सत्संग क्या कर लेगा इसमें, बोले सत्संग ये कर लेगा, सत्संग वहां पर प्रबुद्ध यानी बुद्धि तेज करा करके कहेगा जो होना साथ हो गया। अब 1,000 रुपए गिर गए, अब रो चाहे गाओ वो तो नहीं मिलने वाले। अब नहीं मिलने वाले तो उस वस्तु को छोड़ दो। एक कौन कहेगा, सत्संग वाला मन कहेगा कि भैया अब गिरने थे सो गिर गए, अब वो मिलेंगे नहीं। अब तुम्हारा पर्स गिरा है दिल्ली में और आ गए नरसिंहपुर में, तो अब वो तो मिलेगा नहीं। अब दुख करने से कोई फायदा नहीं है, अब तो ठीक है, अब और कर्म करो, कमाओ, आगे देखेंगे। तो ये सत्संग जो है, सत्संग ये बुद्धि प्रदान करेगा और उससे हम वस्तु को मोह त्याग देंगे। और जिस वस्तु से मोह त्याग दिया वहां से दुख हट गया, वहां आत्मा को संतोष हुआ और आनंद की अनुभूति धीरे धीरे होने लगी। नहीं तो वही सोच सोच के बार बार वही सोच रहे। तो सत्संग बुद्धि को संतुलित करता हुआ एक धीरज बंधाता है कि भैया जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखो। यह है सत्संग की महिमा। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमा तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्म देवता। जीव को भगवान की माया से पार करना है तो सबसे पहले गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। बिन गुरु ज्ञान गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंज शंकर सम। जीवन में शिक्षा यदि गुरु नहीं है तो हमें निश्चित रूपेण भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु होना अति आवश्यक है। और गुरु को घर पे नहीं बुलाना, बोले गुरु के आश्रम में जाना, गुरु के स्थान पर जाना, गुरु को घर में बुला करके उपदेश सुनना, उस वो मत्थे नहीं पड़ेगा। दशरथ जी को दुख हुआ, पुत्र नहीं हो रहा था, तो दशरथ जी ने गुरु जी को घर नहीं बुलाया। बोले दशरथ जी स्वयं राजा होकर के गुरु जी के आश्रम में गए। एक बार भूपति मन माही, उनको जब दुख हुआ तो गुरु ग्रह गया हूं तुरंत महिपाला। वह महिपाल गुरु के ग्रह गए, घर गए भगवान के। और जब गुरु के स्थान पर जाकर के गुरु से प्रार्थना करें कि भगवान की माया से छुटकारा पाना है, हमें भगवान के विषय में जानना है, तो भगवान के विषय में फिर गुरुदेव बताएंगे। क्या कहेंगे, बोले श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणा जन्म कर्म गुणानाम तदर्थे अखिल चेष्टितम। भगवान की कथा को सुनो, श्रवणम करो, कीर्तन करो भगवान का, ध्यान करो भगवान का, और भगवान की चरित्रों का धारणा करके अनुमोदन करो प्रभु के चरित्रों का। देखो बार बार घुमा फिरा के कहीं जाओ, किसी स्थान पे जाओ, कोई भी वस्तु, हम जितने प्रसंग पढ़ रहे हैं, घुमा फिरा के एक ही चीज आ रही है, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम। इनके अलावा भगवान की माया से और भगवान को प्राप्ति का कोई तीसरा साधन नहीं है। केवल सुनो, कीर्तन करो और ध्यान करो। इन तीन सेवा में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता। भगवान की कोई एक क्यों कहा गया, क्योंकि पहले के महात्मा मुनि, उनके पास कौन सा धन रखा है जो अर्चा करेंगे बड़ी बड़ी, उनके पास नहीं। और एक तीन प्रकार की भक्ति केवल ऐसी है जिसमें कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता। श्रवणन पर सुनने में तो कोई पैसा नहीं लगता। और ये पैसे की बात क्यों कही, अर्थ की बात क्यों कही, बोले कभी कभी साधुओं के पास कुछ नहीं रहता, तो जहाँ पैसा होगा वो बड़ी बड़ी विधि भगवान के अनुष्ठान कैसे कराएंगे। अनुष्ठान से तो भगवान की प्राप्ति है, पर सरल साधन, बोले सरल भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का ध्यान करो। इन तीन से व्यक्ति दयाम मैत्रीम प्रश्रयम च भूते स्वदयोधोच्चितम
शौचम तपस्ति दीक्षाम च मौनम स्वाध्याय मार्जनम। व्यक्ति को भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहले अहिंसा परमो धर्म अपनाना चाहिए। अपने घर में कोई भूखा आ गया तो उसे भोजन कराना चाहिए। घर में प्रत्येक व्यक्ति की पवित्रता रहनी चाहिए, क्योंकि बिन पवित्रता के अब कई कहे अरे नहीं सपरते, नहाने से क्या होता है, बार बार नहाते हैं और जो होता है तो क्या होगा, उनके लिए वो उत्तर है। अपन सोते हैं तो जब तक बिस्तर में रहते हैं, जब तक अलाली आती है और मुंह धुल गया अपना तो अपन में कुछ चेतने आ गई, और अपन ने स्नान कर लिया तो शरीर पवित्र हो गया, तो अपने हर काम अपन बड़ी तेजी से कर सकते हैं, उसको सोच सकते हैं। अब उनको देखो जो 3-3 दिन नहीं नहाते, उनको देखो उनकी बुद्धि भी रही, एक तो बार सफेद से पड़ेंगे उन्हें देखने में ऐसा लगेगा कि ये देखो कीचड़ छपा है यहाँ और आ रहे हैं गंदे, बिल्कुल इन्हें देखने ही से ऐसा लगता है यहाँ कौन से वे कभी कुछ काम नहीं कर सकते। पवित्रता शरीर की नहीं है तो आलस भरा रहेगा और आलसी व्यक्ति कभी कुछ कार्य नहीं कर सकता। इसलिए शरीर की पवित्रता शास्त्रों में पहले कही गई है। शौचम का मतलब है पवित्रता। अपने जीवन में, अपने घर में, अपने प्रत्येक परिवार में तीनों प्रकार की पवित्रता होनी चाहिए। बोले कौन कौन सी? मनसा कर्मणा वाचा, तीनों प्रकार की पवित्रता जीवन में होनी चाहिए। यदि मनुष्य तीनों प्रकार की पवित्रता रखेगा तो भगवान निसंदेह ही उसको अपनी कृपा की अनुभूति कराएंगे। 100% सत्य है। अब ते 3 प्रकार की कौन कौन सी पवित्रता कह दी आपने? पहली पवित्रता शरीर की पवित्रता। शरीर की पवित्रता काय से कैसे रखें? बोले स्नान ध्यान आदि करके। प्रत्येक व्यक्ति को कहा गया है रोज सुबह उठ करके स्नान करे, और स्नान करके सबसे पहले भगवान का पूजन करे। भले ही जल चढ़ा दे 1 लोटा और कुछ ना करे, उतना ही नहीं कर पा रहा है तो स्नान करके भगवान के सामने खड़ा हो जावे। ये है शरीर की पवित्रता, स्वच्छता शरीर की हो। तो दूसरी पवित्रता क्या है? बोले वाणी की पवित्रता। वाणी की पवित्रता महाराज कैसे रहे? बोले दिन में हमसे कभी गाली शब्द ना निकले, दिन में हमसे किसी के प्रति दुर्व्यवहार दुर्वचन ना निकले, दिन में हमसे किसी के प्रति ही अपशब्द ना निकले, किसी को बुरा न लगे। यह वाणी की पवित्रता। मन की पवित्रता महाराज क्या? बोले मुंह से अच्छी बोल रहे और अंदर उसकी कसई रहे। ये है मन की पवित्रता। यानी मनस्य मनः वचनम कर्मणा वचन अन्यत। जो बोलता कुछ है, कहता कुछ है, बोलता या कहता कुछ है और करता कुछ है, ये दुर्गुण, ये विपरीत मनुष्य के, पापी मनुष्य के लक्षण है। और जो कहता है वही करता है, ये है संत के लक्षण, यानी श्रेष्ठ मनुष्य के लक्षण। जो कह दिया सो करेगा। यही तो फर्क है राक्षसों में और देवताओं में। कौन सा? बोले देवताओं ने जो कह दिया वो करेंगे, और राक्षसों ने जो कह दिया तो कहो वे मिट जाए नहीं करें। ये है राक्षसों के और देवताओं के लक्षण। अब प्रत्येक मनुष्य को ये समझना चाहिए कि अपन राक्षस हैं कि देवता हैं। देवता कौन? जो कह दे वो करेगा। राक्षस कौन? जो कह कर के उस बात से मिट जाएगा, कह देगा हमने कहा ही नहीं। इसे राक्षसों के लक्षण है। तो यही तो अंतर है देवताओं में देवताओं। इसलिए जो कहता है वो करता है, बात पर कायम रहता है, उसी व्यक्ति से, सज्जन मनुष्य से, संत मनुष्य से भगवान प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि संसार में बात है कि तो कीमत है और कछु की थोड़ी कीमत है। और यही बात आज के समय में मनुष्य भूलता जा रहा है। केवल पैसों के लोभ में मनुष्य अपनी बात को काट देता है। ना तो उसके पास अब मर्यादा रही, ना तो उसके पास किसी प्रकार का आचार व्यवहार रहा, ना तो उसके पास विनम्रता रही। उसको केवल धन दिखाई देता है। धन के प्रति वह बड़े बड़े अपने परिवार को तक मारने लगता है। ये है धन की प्रबलता।
पहले के समय में बात नहीं कट जाए, शरीर मर जाए, स्वयं मर जाते थे पर बात नहीं कटती थी। तो ये सब सत्संग की बात कही। जीवन में दया होनी चाहिए, मैत्री का भाव होना चाहिए, एक दूसरे के परस्पर प्रेम होना चाहिए। और कोई आ जावे भूखा प्यासा घर में तो उसे भोजन, देखो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये बात जीवन में होनी चाहिए। प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि हम भी भूखे ना रह पाए और हमारे घर कोई सत वैष्णव भक्त संत अतिथि ब्राह्मण आ जावे तो भूखे ना जा पाए। यही कथा का सार है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है। बोले क्वचित रुदंती रुजंत्या क्वचित रुदंत्य च्युत चिंतया क्वचित धसंति नदंती वदंत लौकिकाः भवन्ति तूष्णी नृत्यन्ति गायन्ति अनुशील्यन्त्यन्तं भवन्ति तूष्णीं परमेत निवृत्तः। जो कभी कभी भगवान के सामने नाचने लगे, अपने आप नाचा जावे भगवान की भक्ति में लीन हो करके, कभी कभी नाचते नाचते भगवान को देख करके भगवान के आवेश में आकर के प्रेम में रोने लग जावे, कभी कभी अचानक बैठे बैठे चिल्ला दे राम, और कभी कभी गाने लगे भगवान के लिए। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय लगता है और ऐसा भक्त ही माया से पार पा जाता है। इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परो माया मंजस्तरति दुस्तरम। ऐसा व्यक्ति जो भगवान में लीन होकर के कभी भगवान के लिए एकदम से गा उठे, कभी कभी अपन भूल जाते हैं कि सामने आमने कोई है कि नहीं है, एकदम से चिल्लाने लगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कभी कभी एकदम से बैठे बैठे गाने लगे, कभी कभी भगवान की आवेश आया, भगवान का चिंतन आया तो अचानक ही आंखों से अश्रु आ गए, कभी कभी भगवान के ध्यान आया तो एकदम से भगवान के प्रति खड़े होकर नाचने लगे। एकदम से अचानक, ये होता नहीं है, वो अपने आप हो जाता है, भगवान करवा देते हैं। ऐसा व्यक्ति भगवान की माया से पार हो जाता है, ऐसा व्यक्ति भगवान की माया को जान जाता है। तो ये है भगवान की माया से पार होने का साधन। कौन सा? बोले रुदंती गायंती, रोए भगवान के चिंतन में, गाए नाचे, विलज्जा यानी लज्जा को त्याग करके, शर्म को त्याग करके भगवान के सामने आत्मसमर्पण करना ही श्रेष्ठ भक्ति भागवत धर्म का रूप है। तो आज की कथा आज यहीं पर, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है, जाना भी है, तो कथा आज यहीं, कल पुनः भगवान की कथा में आगे बढ़ेंगे। कल भगवान की और आगे की चर्चा होगी। आज भगवान की माया से पार होने का साधन सुना देखा, कल भगवान की आगे कथा। तो आज यहीं पर विश्राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। अब जल्दी से आरती की तैयारी भी कर ले, और जब तक कुछ समय भगवान का कीर्तन कर लें, भगवान का। बोले राधा रमण लाल की जय। राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय
जात चक्षो हो सूर्यो जाए तो शूद्राद वायु प्राण से मुखाद अग्नि जाए तो। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की विधिवत प्रेम से आरती करें। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। राधा सने बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट कटिका छनी कर मुरली उर्मा, एवानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटका बन्यो बन्यो लाल को भेष, श्री राधा सनी बिहारी लाल की मैं दौड़ आरती ले। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रहो। रिझाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरे आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, मैं देख युगल रहो। छवि बलि बलि जाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाऊं, आरती गाऊं कहिए प्यारे जाओ। हृदय में
सो श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि मंदारमालां